राजस्थान के 6 जिले जिन्हें मेवाड़ बांगड़ कहा जाता है, इस मेवाड़ को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां लगातार मेवाड़ का दौरा करने में लगी है। दरअसल मेवाड़ बांगड़ में 6 जिले आते हैं। इन 6 जिलों में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, उदयपुर और प्रतापगढ़ आते हैं। 6 जिलों में कुल 28 सीटें हैं और कहा जाता है इन मेवाड़ से जो जीतता है उसकी ही सत्ता होती है। दरअसल 2008 की अगर बात करें, 2008 में कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी और बीजेपी को 7 सीट मिली थी। वहीं 2013 की अगर बात करें, 2013 में बीजेपी को 25 सीट मिली थी और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली थी। और 2018 की अगर बात कर लें, 2018 में बीजेपी को 15 सीट मिली थी और कांग्रेस को 10 सीट मिली थी। यूँ कहें कि बीजेपी का गढ़ कहें या बीजेपी का दबदबा कहें मेवाड़ बांगड़ में, यहाँ कद्दावर नेताओं की अगर बात करें, बीजेपी में गुलाब चंद कटारिया जो कि मेवाड़ से आते हैं, सीपी जोशी जो कि मेवाड़ से आते हैं, इसके साथ साथ ही श्रीचंद कृपलानी की अगर बात करें वो भी मेवाड़ से आते हैं। अलग अलग नेताओं का दबदबा जो है मेवाड़ में रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस से मोहनलाल सुखाड़िया, इसके साथ साथ ही महेंद्रजीत मालवीय, रघुवीर मीणा, गिरजा व्यास, इन लोगों का दबदबा रहा है। हालांकि 28 सीट जीतने के लिए लगातार राजनीतिक पार्टियों का रुख मेवाड़ की तरफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चाहे केंद्रीय बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो, वो भी लगातार राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में दौरे करने में लगा है और इसके साथ साथ ही कांग्रेस के नेता भी लगातार मेवाड़ सीट को जीतने की कोशिश करने के लिए लगातार दौरे करने में लगे हैं। इसके साथ आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, वो भी मेवाड़ के लोगों की, जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगी है। हनुमान बेनीवाल भी लगातार सभाओं के माध्यम से मेवाड़ की जनता से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और जिताने की जो है बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल राजनीतिक पार्टियां तो लगातार मेवाड़ का दौरा करने में लगी है, लेकिन मेवाड़ से जिसकी ज़्यादा बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है। सियासी जानकार भी ये कहते हैं कि मेवाड़ जो है को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाती है और यही राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का रुख मेवाड़ की तरफ हो गया है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी वहाँ पर दौरे करने में लगा है। कांग्रेस के नेता भी लगातार मेवाड़ की जनता का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं। मेवाड़ की जनता जिसका बहुमत होता है, जो वहाँ पर अधिक वोट से जीतता है उसकी सरकार बनती है, ऐसा सियासी जानकार भी कहते हैं। बहरहाल 2008 की अगर बात कर ले, 2013 की अगर बात कर ले, 2018 की अगर बात कर ले, जिसको ज़्यादा बहुमत मिला है, जिसको ज़्यादा सीट मिली है, उसकी सरकार बनी है। बहरहाल बीजेपी चाहेगी कि इस बार जो है 6 जिले, यानी कि 6 जिले जो कि मेवाड़ में आते हैं, 28 सीटें हैं, यहाँ पर जीतने की कोशिश जो है बीजेपी की ओर से भी की जा रही है। पिछले चुनाव में हालांकि बीजेपी को 15 सीट मिली थी और जो है कांग्रेस को 10 सीट मिली थी। इस अंतर को बढ़ाने के लेकर, यूँ कहें कि 15 से 20 सीट लाने के लेकर बीजेपी का लगातार दौरा मेवाड़ की तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं जो कांग्रेस है वो 10 से 20 के बीच इस सीट को लाने की कोशिश करने में लगी है। लगातार जनता का मन टटोलने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विकास के कार्यों को जनता के बीच ले जाने की कोशिश भी जो है कांग्रेस के नेता करने में लगे हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव पास में है, जनता किसको चुनती है, मेवाड़ की जनता किसके नाम पर मोहर लगाती है, किसको जीत दर्ज करवाती है, क्योंकि कई कद्दावर नेता यहाँ मेवाड़ की धरा से निकलकर राजनीति में पहुंचे हैं। विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां तक अपना परचम लहराया है। ऐसे में मेवाड़ की जनता को साधने की कोशिश आप जो है राजनीतिक पार्टियां साफ तौर पर करती हुई दिखाई दे रही हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।